हेलो फ्रेंड्स, आज जिस वैकेंसी के बारे में हम यहाँ देखने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आगे ऐसी ही वैकेंसी के वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले हमको ये वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ से आप इसका लिंक एड्रेस देख सकते हैं। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर दूंगी। तो जब हम ये वेबसाइट ओपन कर देंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हमारे पास एक जो बटन आ रहा है वो है करियर का। इस पे हम क्लिक करेंगे और स्टार्टिंग में ही हमारे पास में जो लिंक आएगा उसको हम ओपन करेंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ 50 मैनेजमेंट ट्रेनीज। यहाँ पे ट्रेनीज लिखा हुआ है लेकिन ये एक परमानेंट जॉब है। स्टार्टिंग में आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको इस जॉब में बिल्कुल परमानेंट किया जाएगा। और इस एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए आपको एग्ज़ाम भी देना होगा, इंटरव्यू भी देना होगा। तो पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर से आप निकलेंगे। तो इसका ये मीनिंग है कि जब ये इस तरह का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है तो आपकी जॉब परमानेंट ही होती है। यहाँ पे हम क्लिक करके इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे। एकदम बढ़िया इसका नोटिफिकेशन है, आप इसको पूरा अच्छे से स्टडी कीजिए। इसका लिंक भी मैं अलग से आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे हम इसको थोड़ा समझते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज़ फॉर्म्ड under the aegis of the government of India and promoted by the 6 public sector companies as a specialty crop insurance provider to the Indian farming community and was incorporated on 20th December 2002। तो इसका मीनिंग ये है कि ये एक अच्छी कंपनी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। ओके, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने जा रहा है 50 मैनेजमेंट ट्रेनीज का। और यहाँ पे हम देख लें कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 17 जनवरी को स्टार्ट हो गया है और ये 5 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, अब ये कॉल लेटर्स वगैरह का बता रखा है यहाँ पे कि 10 days प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग फॉर SC/ST OBC अराउंड 10 days प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बता रखा है। तो वैकेंसीज यहाँ पर 50 हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन। ट्रेनिंग यहाँ पे 1 ईयर की होगी और यहाँ पर हमें लिखा गया, यहाँ पे आप ये पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे हमें इन्होंने दिया है कि द ट्रेनी शैल बी एलिजिबल for the post of administrative officer scale 1 on completion of the training period and subject to satisfactory work performance। तो बिल्कुल ये परमानेंट जॉब में कन्वर्ट होगी। ओके, हाँ, अगर प्रोबेशन पीरियड के दौरान यानी कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया गया तो फिर इनके पास राइट इन्होंने रखा है कि वो टर्मिनेट कर सकते हैं इमीडिएटली। अदरवाइज इन्होंने यहाँ पर हमें बताया है कि द मैनेजमेंट ट्रेनी अब्सॉर्ब्ड एज स्केल 1 ऑफिसर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड विल बी ट्रीटेड एज पार विद अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर इन स्केल 1 and will be on probation for a period of 1 year from the date of absorption. The probation period may be extended by a further period of 6 months. ओके, यानी कि ट्रेनिंग के बाद आपका प्रोबेशन होगा। पहले 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है तो आपको एज अ स्केल 1 ऑफिसर वो रिक्रूट कर लेंगे और फिर आपका एक 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी इन्होंने दी है वो 60,000 पर मंथ है। तो ये भी बहुत अच्छी सैलरी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। ग्रेजुएट इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, HR, अदर्स with 60% marks, and in case of SC/ST it is given 55% marks। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को
फॉलो करते हैं, तो फुलफिल करते हैं, तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। और अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप ये वीडियो अपने प्लीज़ किसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब एज लिख दिया है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिख दिया है 30 ईयर्स। कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। एक्स सर्विसमैन, डिफेंस सर्विसेज वालों के लिए भी रिजर्वेशन है यहाँ पर। ओके, अब ये सारा रिजर्वेशन के बारे में, डिसेबिलिटीज़ के रिजर्वेशन के जो भी इन्होंने यहाँ पर गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। स्क्राइब का प्रोविज़न भी है यहाँ पे, अगर किसी को इस तरह की डिसेबिलिटी है जो पेपर वो खुद नहीं लिख सकते हैं, तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ये पढ़ना है तो। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हम देखते हैं वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे ये सारे 5 पेपर्स के बारे में लिखा हुआ है। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी, इंग्लिश टेस्ट, ऐसे, प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ मैक्सिमम मार्क्स भी लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश हिंदी में होगा। अब इंग्लिश का एग्जाम तो इंग्लिश में ही होगा। ये जो फर्स्ट से लेके 4th तक है इनकी ड्यूरेशन 90 मिनट्स की होगी, और जो 5th है इसकी ड्यूरेशन 1 आवर की होगी। नेगेटिव मार्क्स भी दिए हुए हैं इन्होंने, रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्क्स हैं। 1/4 ऑफ द अलॉटेड मार्क्स विल बी कट। ओके, इंटरव्यू का भी यहाँ पर है, जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्जाम में क्वालिफाई होंगे उनको ये इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। यहाँ पर इन्होंने फेयर के बारे में भी लिखा है कि इंटरव्यू के लिए जिन कैंडिडेट्स को ये कॉल करेंगे उनके लिए AC 3 टायर का टू एंड फ्रो रेलवे फेयर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर्स भी इन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी है। इनमें से आप जब फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन फॉर्म, तो अपना एग्जाम सेंटर जो भी आपके नज़दीक का एग्जाम सेंटर है, ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम सेंटर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। और कॉल लेटर जब आप फॉर्म फिलअप कर लें उसके बाद में आप 10 दिन पहले, जो इन्होंने एग्ज़ाम की डेट दी हुई है उससे 10 दिन पहले अपना कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा इन्होंने आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन दी है। जब आप फॉर्म को फिलअप करें तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारे इन्होंने यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, और जब आप फॉर्म भरें तो उससे पहले एक बार अच्छे से इस नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो। ओके, तो आप इस एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने फ़ीस दी हुई है। SC ST के लिए 200 फ़ीस, अदर कैटेगरीज के लिए 1000 फ़ीस। और ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन लॉगिन करके ऑनलाइन कर सकते हैं। और नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और नया रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने डेट्स दे रखी है, 17 जनवरी से चालू हो चुका है और 5 फरवरी तक ये खुला रहेगा। और प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन आप 20 तारीख तक प्रिंटिंग कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की। ऑनलाइन फ़ी की भी वही डेट है, 17 जनवरी से 5 फरवरी तक। तो आप अगर इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं तो ज़रूर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। 50 एक अच्छी पोस्ट है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इन्होंने एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, कहीं पर मैंने देखा था कि ये जो वैकेंसी की लोकेशन है ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है, फील्ड लोकेशंस भी हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको इस एग्ज़ाम में तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर आप इसको एग्री करते हैं तो इसके लिए अप्लाई कीजिए, नहीं तो अगर आपके कोई फ्रेंड है जो इसको एग्री करके इस जॉब को करने के लिए रेडी हैं तो उन्हें आप इसको शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।